इस कहानी में हमें एक ऐसे खतरनाक जंगल को दिखाया गया है जहाँ पर रहने वाले लोग बोल नहीं सकते और ये सारे ऐसे शैतान की पूजा करते हैं जिसे किसी ने आज तक देखा ही नहीं। तो आखिर वो शैतान कौन है और क्या होगा आगे, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम इजराइल है और यहाँ हम उसके दोस्त पॉल को भी देखते हैं, जहाँ पता चल रहा था कि दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, जहाँ कुछ लोग ही जिंदा बचे हैं। और तभी इजराइल देखती है उसका दोस्त दूर कहीं आग जलाकर बैठा है। इतने में इजराइल तुरंत वो आग बुझाती है क्योंकि इस जंगल में चंद आवाज ही आपके मौत का कारण बन सकती है। तभी यहाँ फिर से आवाज सुनाई पड़ती है और वो दोनों दौड़कर कहीं छिप जाते हैं और यहाँ पता चलता है इस जंगल में इनके अलावा और भी लोग हैं। अब आखिर यहाँ कौन है ये जानने के लिए पॉल आगे बढ़ता है पर वो वापस ही नहीं लौटता और अब इजराइल भी पॉल को खोजने निकल पड़ती है। तभी आगे कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। इजराइल को समझ आ जाता है कि उसका दोस्त भी इनके कब्जे में है और इसके बाद यहाँ इजराइल को गाड़ी में बंद करके दूसरी जगह पर ले जाया जाता है जहाँ वो लोग उसी रस्सी से बांधकर उसके पैर से खून निकालते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। तभी इजराइल देखती है कि एक शैतान उसकी ओर बढ़ रही है और अब वो खुद को छुड़ाने लगती है। तभी एक आदमी उसे देख लेता है, वह इजराइल के पास आती है और यहाँ इजराइल अपनी सूझबूझ से उस आदमी को मारकर वहाँ से भाग जाती है और एक नदी में अपना जख्म धोती है। और तभी यहाँ देखती है कि पीछे से एक शैतान उसकी ओर आगे बढ़ रही है। खुद को बचाने के लिए एक गुफा में छुप जाती है जहाँ वो शैतान उसे ढूंढ नहीं पाता क्योंकि उसने अपने जख्म धो दिए हैं। और इसके बाद इजराइल आगे बढ़ने लग जहाँ उसे एक बस्ती नजर आती है। इजराइल उस बस्ती में चली जाती है कि शायद पोल वहाँ होगा और बस्ती में वो एक बूढ़ी औरत को देखती है जिसकी हालत बहुत खराब थी। तभी इस बस्ती में एक चर्च दिखाई देता है जहाँ एक औरत जो प्रेग्नेंट है सारे लोगों को शैतान के बारे में बता रही होती है। और तभी यहाँ वही लड़की आती है जिसने इजराइल को यहाँ बंदी बनाया था। वो बताती है कि इजराइल उसके कब्जे से भाग चुकी है और ये सुनकर वो लड़की उसे एक चपाटा लगा देती है। दूसरी ओर इजराइल छुपते हुए जा रही होती है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि ये लोग उसे ही ढूंढ रहे हैं। और तभी एक लड़की उसे देख लेती है और यहाँ उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइटिंग होती है और इजराइल वहाँ से भागने लगती है और वो वहाँ से भागने में कामयाब भी हो जाती है। पर अब तक यहाँ सारे लोगों को पता चल चुका है और वो इजराइल को पकड़ने की कोशिश करते हैं पर इजराइल वहाँ से भागने लगती है और भागते हुए उसे रात हो जाती है और वो आगे एक पत्थर के पास आराम करने लगती है। तभी वो देखती है कि शैतान पहले से वहाँ है जो उन पर हमला कर देते हैं। पर इजराइल किसी तरह से वहाँ से भागने लगती है और भागते भागते वो एक सड़क पर पहुंच जाती है जहाँ सामने से एक गाड़ी आ रही होती है जो उसे देखकर रोक लेता है। इजराइल उसे इशारा करती है कि यहाँ से जल्दी चलो और वो कुछ समझ नहीं पाता पर वो आदमी इजराइल को गाड़ी में बैठाकर वहाँ से ले जाता है। पर गाड़ी के शोर शराबा सुनकर कट के आदमी उस आदमी को शूट कर देते हैं जिससे गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है और जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है पर इजराइल बच जाती है। यहाँ वो उस गाड़ी से जैसे ही बाहर निकलती है कट के आदमी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं पर इजराइल उसे मार देती है और आगे बढ़ने लगती है। तभी वो अपने दोस्त को देखती है जो बहुत बुरी हालत में है पर इससे पहले वो उससे कुछ कर पाती वो रस्सी से लटक जाती है। अब यहाँ कट का एक आदमी आता है जो इजराइल को पकड़ना चाहता है। तब यहाँ शैतान आ जाता है जो उन दोनों को मारकर इजराइल को मारने लगता है पर यहाँ इजराइल उल्टा ही उस शैतान को मार देती है। और अब इजराइल अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाहती है और इसलिए वो कट की बस्ती पर चली जाती है और वहाँ उनकी बस्ती पर जाकर आवाज निकालने लगती है। और यहाँ कट के आदमियों को लगता है कि उनके साथी उन्हें बुला रहे हैं और वो बाहर निकल पड़ते हैं। इतने में इजराइल सीधे चर्च के अंदर घुस जाती है जहां वो उस लड़की पर बंदूक तान देती है पर वो लड़की इशारा करती है कि वो प्रेग्नेंट है और मौका देखकर वो लड़की इजराइल को मारकर पकड़ लेती है और उसे एक ताबूत में बंद कर देते हैं। और अब इजराइल को लगता है कि वो उस ताबूत से बच नहीं पाएगी। तब यहाँ एक शैतान इजराइल के पास आता है पर वो उसे कुछ नहीं करता क्योंकि इजराइल के बॉडी पर उस लड़की का खून सना है जो कि उन शैतानों के मसीहा को जन्म देने वाली है। और अब वो शैतान वहाँ से चला जाता है। इतने में इजराइल भी एक सुरंग के रास्ते से बाहर निकल जाती है और अब वो बदले की आग में इतना जल रही है कि सामने जो भी है पानी कम है और वो सीधे उनकी बस्ती में आग लगा देती है और यहाँ लोगों को एक एक करके मारने लगती है और सीधे चर्च के अंदर चली जाती है जहाँ उस लड़की और इजराइल के बीच जबरदस्त फाइटिंग शुरू हो जाती है। यहाँ वो लड़की प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी इजराइल पर भारी पड़ रही थी। तभी उस लड़की को दर्द होने लगता है क्योंकि उसका टाइम आ चुका था। और तभी यहाँ एक लड़की आ जाती है जो सीधे इजराइल पर हमला
हमला करती है। इजराइल फिर से और सीधे उस लड़की की गर्दन पर छुरा घोंप देती है। इधर वो लड़की बच्चे को जन्म देकर डर के मारे खुद ही मर जाती है, क्योंकि वो एक खतरनाक शैतान था। अब इजराइल उस बच्चे को अपने गोद में उठाती है। तभी यहाँ बहुत सारे शैतान आ जाते हैं और वो इजराइल को कुछ नहीं करते। उन्हें लगता है कि इजराइल ने ही उनके मसीहा को जन्म दिया है और यहाँ इजराइल भी मुस्कुराने लगा, क्योंकि वो उस बच्चे के जरिए इन शैतानों पर अपना हुकूमत कर पाएगी। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।